दोस्तों, मिकेल मरीनो फिर से सुपर सब बन के आया और मैच गया स्पेन के पास। मतलब मिकेल मरीनो क्या कर रहा है यार, ऐसे दिखा रहा है स्पेन वाले मैच बेल्जियम का भी है, बेल्जियम का भी है, उसके पहले जो मैच पुर्तगाल के खिलाफ हुआ तो उनका उधर भी उन्होंने दिखाया था। मैच पुर्तगाल का भी है, पुर्तगाल का भी है, लेकिन नहीं हुआ है। लास्ट के 4-5 मिनट में मैच निकल जाता है स्पेन की तरफ, खत्म खत्म मामला, खत्म खत्म हो जाता है। मिकेल मरीनो जो करता है ना, बंदा अटैकिंग मिडफील्डर है, खेलता है स्ट्राइकर की पोजीशन के ऊपर भी और बहुत ज्यादा डेप्थ देता है स्पेन को। बट हम बात करेंगे बार्सिलोना ने, करीम एडियामी जो बोरुसिया डॉर्टमंड का लेफ्ट विंग, राइट विंग, अटैकिंग मिडफील्ड, स्ट्राइकर, सभी पोजीशन पर खेल रहता है, उस बंदे को कर दिया साइन भाई बार्सिलोना। 2 दिन में साइन कर दिया बंदा एंथोनी गॉर्डन, अब वो भी आ चुका है। तो हम बात करेंगे उस चीज के ऊपर। फेरन टोरेस की भी ट्रांसफर की खबर आ चुकी है दोस्तों। तो पहले तो बात करते हैं बेल्जियम वर्सेस स्पेन। हमें जैसा पता था भाई बेल्जियम हरा ही देगी स्पेन को, नहीं स्पेन हरा देगी बेल्जियम को, बट वैसा हुआ नहीं। मतलब मैच चल रही थी 1-1 पर, जब स्पेन ने पहला गोल मार ही दिया था फैबियन रुइस का, वो बढ़िया सा गोल। स्पेन ने बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट किए और सबसे बड़ी बात, ये जो देला फोंटे है, टकला सा आदमी ना भाई, इसने बैठा दिया था पेड्री को, बेंच कर दिया, पेड्री खिलाया ही नहीं। पेड्री की जगह फैबियन रुइस खिलाया और फैबियन रुइस ने पहला गोल मार दिया दोस्तों। बट मुझे लगता है पेड्री थोड़ा अटैकिंग वॉइस, उसको लगा अटैक पर डेप्थ देनी चाहिए, डिफेंसिव स्ट्रक्चर हो जाता है टीम का, टीम डिफेंसिवली सॉलिड तो हो जाती है पेड्री को खिलाने से, लेकिन उनका जो अटैक है उसमें थोड़ी सी कुछ मतलब रह जाती है कमियां, तो उसने खिला दिया फैबियन रुइस। और मुझे भी पता फैबियन रुइस अटैकिंग मिडफील्डर और अच्छा खेल लेता है। डैनी ओल्मो का टॉप नॉच गेम था, जो भी बंदे डैनी ओल्मो को बोलते हैं भाई ये बंदा कुछ भी नहीं, वो बंदा बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है डैनी ओल्मो। क्योंकि डैनी ओल्मो की है ना जो फर्स्ट टचेज होता है भाई, तगड़ा बंदा है। अगर पिक पर प्राइम में चला जाएगा ना तो इसे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वही चीज है ना भाई, वो प्राइम में भी नहीं चला जाता है जल्दी जल्दी। तो डैनी ओल्मो फॉर मी दिस मैच, डैनी ओल्मो ने बहुत चांसेस क्रिएट किए, बहुत चांसेस है ना उसने मिस भी करे, वो भी बात है, लेकिन कुकुरिया बहुत सॉलिड गेम था। एलेक्स मैना और निको विलियम्स भाई लेफ्ट विंग के ऊपर हम सभी अगर बात करेंगे लेफ्ट विंग की, तो निको विलियम्स को ही खिलाएंगे हम, क्यों खिलाएंगे एलेक्स मैना को। लेकिन एलेक्स मैना फिट है और निको विलियम्स इंजोर्ड था, तो निको विलियम्स को नहीं खिलाते हैं। बट निको विलियम्स एलेक्स बैना से अच्छा है, क्योंकि एलेक्स बैना नहीं है भाई लेफ्ट विंगर, वो है अटैकिंग मिडफील्डर, तो लेफ्ट मिडफील्ड पर खेल सकता है, ऐसा बंदा है भाई एलेक्स बैना। लेकिन वो चीजें कर रहा है जो चीजें लेफ्ट विंगर करता है, थोड़ी सी ड्रिबलिंग और क्रॉसेस डाल रहा है ओरियाज़ाबाल को। ओरियाज़ाबाल इतना डीप आता है, इतना डीप आता है, मतलब इतने डीप आने की घुस जाओगे क्या भाई, घुस जाओगे गोल पोस्ट में, आपने खुद के गोल पोस्ट में घुस जाओगे। और ऐसा बात क्या चल रहा है भाई, इतने डिप मत आओ, फॉल्स नाइन खेलो, ज्यादा डिप मत आओ, डिफेंडर नहीं बनना है आपको। कुबारसी की बात करनी पड़ेगी दोस्तों। कुबारसी ये है ना लमिन यमाल ऑफ स्पेनिश डिफेंस है, ऐसा समझ लो। लमिन यमाल को जितनी तालियां मिलती, जितनी लमीन यमाल ग्रेट 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 प्लेयर है ऐसा कहा जाता है, कुबर से भाई डिफेंडरों को उतनी है ना मिलती नहीं ये चीजें, उतनी डिफेंडरों को है ना क्या बोलते हैं शाबाशियां नहीं मिलती। बट कुबार से डीड वेल भाई, डीड वेल पोर्तुगल के आगे बहुत अच्छा खेला बंदा, बेल्जियम के आगे बहुत अच्छा खेला। लापोर्ट तो करता ही है, दोनों डिफेंडर को इनके येलो कार्ड मिल चुका है दोस्तों। और पेट्रो पोरो थोड़ा ज्यादा अटैकिंग को जा रहा था, लेकिन लमिन विथ पेड्रो पोरो है ना अलग लगता है। लोरेंटे के साथ वो केमिस्ट्री नहीं बनी लमिन की, क्योंकि लमिन खेला है भाई पेड्रो पोरो के साथ बहुत ज्यादा। रॉड्री का गेम सॉलिड था, रॉड्री ने जो क्लोज स्पेसेस में बॉल चलाई है भाई बहुत बढ़िया। तो डैनियल मिडफील्ड तो बहुत अच्छी खेली, लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें ऐसी हो गई, क्योंकि इन्होंने जो गोल मारा था स्पेन ने, उसके ऊपर फिर से गोल आ गया बेल्जियम का फर्स्ट हाफ के लास्ट के कुछ मिनट में। 41 मिनट पर हेडर आया, बहुत बढ़िया क्रॉस की हेडर, गोल, खत्म भाई, बात खत्म। ऊपर से अच्छी डिफेंस करता था, लेकिन बात है ना भाई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गेम होता है फुटबॉल, और खत्म हो गई ये चीज। तो मुझे एक बात पता थी सेकेंड हाफ पे स्पेन आएगी इनको पेल देगी, बट स्पेन आती लेकिन पेलती नहीं दोस्तों, पेलती नहीं है। फाउल हो चुके थे लमीन यमाल के ऊपर है ना, बहुत ज्यादा फाउल हो रहे थे। मतलब राइट हैंड साइड से लमीन यमाल नट निकालता है और बॉल के पीछे जा रहा था, उसको पुश दे दिया, वो मेरे लिए फाउल है भाई। बट आज की फुटबॉल में उसको फाउल नहीं माना जाता, वो फाउल नहीं। और हैंडबॉल्स की जो हैंडबॉल हो गया था उसकी बात करेंगे तो वो हैंडबॉल्स नहीं दे दो तो
मुझे नहीं लगता वो हैंडबॉल्स थे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगते यार हैंडबॉल्स नहीं था वो, क्योंकि खुद के डिफेंडर को लगकर रॉड्री के, या रॉड्री को लगकर किसकी तो लगी थी बॉल, मुझे वो भी याद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो हैंडबॉल थे, हैंडबॉल तो नहीं था। फ्रॉम इनकी बात करी जाए, बेल्जियम, बेल्जियम की तरफ से डोकू तो आग लगा रहा था, लेकिन डोकू क्या है, डोकू क्या है ना, फॉरवर्ड रन्स थे ना, वो अच्छे से मैनेज कर लिए थे। कुबारसी, पेड्रो पोरो, रॉड्री, इन्होंने ना डोकू को मैनेज कर दिया। और पोर्तो जब तक था फील्ड के ऊपर तब तक बहुत आसान नहीं था स्पेन को गोल मारना। लमिन यमाल ने बहुत शॉट्स लिए ऑन टारगेट, बट वो गोल नहीं मार पाए। पोर्तो जैसे ही बिठाया, मैन यूनाइटेड का गोलकीपर इन्होंने लाया जिसका नाम है लेमेंस, लेमेंस, हाँ, उसने भाई कुबारसी क्या बनता है, कुबारसी ने आउट ऑफ द बॉक्स, मैं वही बात कर रहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। पेड्री आउट ऑफ द बॉक्स शॉट लिए, गोल जाएगा जाएगा, देख लिए एक बार ट्राई करके, लेकिन ना, पेड्री ने नहीं सुनी। बट कुबारसी जो डिफेंडर है भाई, स्पेन का डिफेंडर, उसने आउट ऑफ द बॉक्स बॉल लिया, गोल मार दिया। लेकिन रिबाउंड होके गोलकीपर से फिर से आ गई बॉल मिकेल मेरिनो के पैर में, और मिकेल मेरिनो भाई नहीं छोड़ता, मिकेल मरीनो छोड़ेगा ही नहीं बॉल, वो गोल ही मारेगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया उसने गोल मारना है ऑफ द बेंच आके। और ऑफ द बेंच फेरन टोरेस भी आएंगे, फेरन टोरेस थोड़ी गड़बड़ी करने लगा। और एक बात भाई, लमीन यमाल जो बात होनी चाहिए यार, लमीन यमाल फोर्थ मॉप का मैन ऑफ द मैच है, इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी लमीन यमाल ही है शायद से। मोस्ट टचेस इन द पोजीशन बॉक्स किसके होने चाहिए, और जबाल नहीं, लमीन यमाल के। लमीन यमाल एट 18 भाई, ही डिड ऑल द थिंग्स राइट है दोस्तों। लेमिन की ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी। सिमोन का मुझे गेम उतना बढ़िया नहीं लगा आज। सिमोन जो गोलकीपर है स्पेन का भाई, कमिट हो रहा था बॉल के लिए, बट है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा माहौल था। वो ऑफ द लाइन, पता है ना, बॉल निकाली, लापोर्ता ने ऑफ द लाइन क्लियरेंस दे दिया था, उधर सिमोन इतने बॉक्स के कोने पर चला गया था, राइट हैंड साइड पर, जाने की जरूरत नहीं है भाई मेरे भाई सिमोन। तो ये जो गेम था, जीत लिया स्पेन ने, जीत लिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। स्पेन ने जो खिलाया है ना गेम, ऐसा समझ लो, डैनी ओल्मो विथ फैबियन रूइज आगे जा रहे थे, मतलब ये जो इनका स्ट्रक्चर था ना, 4-1, उसके बाद 2, फिर से 3, ऐसा स्ट्रक्चर था। लमीन विथ ओरेजाबाल ऊपर था, बैना ऊपर था, डैनी ओल्मो के साथ फैबियन रूइज ऊपर था, सिर्फ बीच में है ना आ जा रहा था पेट रॉड्री, रॉड्री के पीछे 4 डिफेंडर्स, और बढ़िया भाई कुकुरिया ज्यादा ऊपर जाता है लेफ्ट साइड से, और पोरो थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन पोरो के लिए लेमिन वाइड जाता है तो पोरो के रन निकलते हैं बीच में से। तो मैच अच्छा चला, कुछ नहीं यार, फेरन टोरेस को लाया गया, बट कुछ नहीं, होता है, चलता है। फेरन टोरेस की बात करेंगे भाई, बार्सिलोना की बात होनी चाहिए अब। फेरन टोरेस की खबर आ रही है, पीएसजी ज्वाइन करने को फेरन टोरेस ने यस कह दिया। ये देख लो दोस्तों, फेरन टोरेस कैसा भी हो, खराब हो, हम उसे बुरा बोलते हैं, लेकिन ऑफ द बेंच फेरन टोरेस इज क्रूशियल भाई फॉर अस बार्सिलोना फैंस। एंड आपको पता है ऑफ द बेंच हमारे, अगर फेरन टोरेस चला जाएगा तो हमें स्ट्राइकर लाना पड़ेगा। करीम अदियामी आ रहा है वो तो बात करेंगे, लेकिन हमने विंगर्स लाए भाई, स्ट्राइकर लाना पड़ेगा। एदियामी को आप स्ट्राइकर खिलाओगे? नहीं भाई, नहीं खिलाएंगे हम स्ट्राइकर एदियामी को, तो समझ लो इस बात को, स्ट्राइकर की जरूरत है बार्सिलोना को। तो फेरन टोरेस नहीं जाना चाहे भाई, मैं मानता हूँ फेरन टोरेस ने रुकना चाहिए, क्योंकि फेरन टोरेस बार्सिलोना के लिए है ना, है भाई, है कुछ तो है उसमें पोटेंशियल, वो बेस्ट हो सकता है। ऑफ द बेंच आके वो बहुत अच्छा खेलता है, उसकी जो पोजिशनिंग होती है फेरन टोरेस की बहुत अच्छी होती है, उसके जो रन भी एंड होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फेरन टोरेस का फर्स्ट टच खराब है, उसके ऊपर उसने है ना अच्छाई करनी पड़ेगी। अंडर लुचो अगर वो पीएसजी चला जाता है भाई, वो आग लगा देगा, वो आ लगा देगा आग। गोंजालो रामोस पीएसजी छोड़ चुका है, उनको भी स्ट्राइकर की जरूरत है, और फेरन टोरेस के लिए 70 मिलियन 60 मिलियन से कम नहीं चाहिए बार्सिलोना को। 60 70 मिलियन मिलते फेरन टोरेस के लिए, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी फॉर बार्सिलोना। एंड हम फिर से यूलियन अल्वारेज के लिए जाएंगे, लेकिन यूलियन अल्वारेज की बात ऐसी, इस वर्ल्ड कप में यूलियन अल्वारेज ने कुछ नहीं किया, कुछ उखाड़ा नहीं, फेरन टोरेस ने तो पास पासिस तो दे दिया। यूलियन अल्वारेज का उतना कुछ रहा नहीं, लेकिन जो क्रॉस डाली थी यूलियन अल्वारेज ने लाउटारो के लिए, लाउटारो का वो क्रॉस मुझे लगता है लाउटारो ने डाली थी एंजो के लिए, और एंजो का लास्ट मिनट गोल था, वो लास्ट के कुछ एड ऑन मिनट्स पर गोल हुआ था इजिप्ट के खिलाफ, उसमें अच्छा गया था। बट यूलियन अल्वारेज उतना कुछ किया नहीं है।
मुझे पता है यूलियन उस तरह का प्लेयर है। हम आप बोल रहे कुछ नहीं किया, लेकिन जब खेलेगा तो हम बोलेंगे भाई बहुत कुछ कर रहा है बंदा, आग लगा रहा है। तो यूलियन अल्वारेज के लिए बार्सिलोना जाओ, नहीं तो इस साल एक ऐसा स्ट्राइकर लेके आओ जो 1-2 साल खिला लोगे, और हालैंड के लिए बड़ी भीड़ मार दो भाई, बड़ी भीड़ मार दो। आपके पास टीम बन चुकी है अब। और करीम एदियामी एक है ना, 24 साल का है सिर्फ करीम एदियामी, फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड, बार्सिलोना ने खरीद लिया भाई। बार्सिलोना डेको बॉय भाई, डेको बॉस, क्या चीज करी, बहुत बड़ी बात है। करीम एदियामी बार्सिलोना आ रहा है दोस्तों। हियर वी गो आ चुका है फैब्रिजियो रोमानो से, सिर्फ और सिर्फ 22 मिलियन प्लस एड ऑन 7 मिलियन, मतलब 30 मिलियन में आ हुआ है बंदा। 35% का सेल ऑन क्लॉज है, बहुत ज्यादा है। बट कोई नया 5 साल की डील हो चुकी है, तो 5 साल में हो जाएगा वो बंदा बिक भी, हम बेचेंगे भी आगे, फिर से हमें मिल जाएंगे अच्छे खासे पैसे। बट अभी तो हो रही बात अभी की ना, तो अदियामी बहुत अच्छा लेफ्ट विंगर है, वो राइट विंग पर भी खेल सकता है, वो अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकता है, वो स्ट्राइकर भी खेल सकता है। तो अदियामी के पास भाई बार्सिलोना जो टीम बना रही है, एंथोनी गॉर्डन, अदियामी, राइट विंग पर लमीन यामाल, समझ रहे हो बात को। अब फेरन टोरेस रुकेगा तो फेरन टोरेस का नाम लेंगे हम। ये जो टीम है, ये टीम एंथोनी गॉर्डन, एडियामी, लमीन यामाल, फेरन टोरेस, पेस ही है भाई, पेस के पेस, पेस ही पेस। एक पैटर्न है हैंसी फ्लिक की इस टीम में, इनके पास पेस है और वर्क रेट है। अरियामी बहुत अच्छी डिफेंडिंग भी कर लेता है, एंथोनी गॉर्डन डिफेंडिंग कर लेता है, अटैक भी कर लेता है, तो दोनों प्लेयर बहुत ज्यादा पेसी है। अरियामी पेसी है भाई, बढ़िया चीज हो गई, वो बॉल कैरियर है, वो अच्छा ड्रिबलर है। एंथोनी गॉर्डन अच्छा बॉल कैरियर है, एंथोनी गॉर्डन बहुत ज्यादा पेसी है। तो हमारे पास अब अटैक तो बिल्ड हो रहा है, और उधर मैड्रिड ने डिफेंस बिल्ड कर रहा है भाई। वो अटैक के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है उनका अटैक बहुत ज्यादा सॉलिड है, बट उनका डिफेंस, उन्होंने डेंजिल डम्फ्रीज लाया, उन्होंने कोनाटे साइन कर लिया है, पहले से उनके पास लेफ्ट विंग ट्रेंट है, लेफ्ट विंग के लेफ्ट बैक है उनका, जो है वो है रूडिगर है उनके पास, तो उनकी और कोर्तो है इन द बाई बॉक्स, उनका डिफेंस सॉलिड है और अपना अटैक अब सॉलिड होने लगा है। लेकिन स्ट्राइकर लाना पड़ेगा, बार्सिलोना स्ट्राइकर लाना पड़ेगा दोस्तों। ये देख लो, ये जो पिंक वाला पार्ट है वो है एंथोनी गॉर्डन, और ब्लू वाला पार्ट है वो है करीम अदियामी। तो एंथोनी गॉर्डन की पासिस में बहुत बढ़िया, क्रॉसिस के ऊपर बढ़िया निकल रहा है, और कैरिंग के ऊपर भी बढ़िया निकल रहा है, ट्रिपल्स के ऊपर भी बढ़िया निकल रहा है। बट बात जब आती है असिस्ट की, एक्सजी की, तो बात होनी चाहिए तो बात होनी चाहिए एडीएमए की, और असिस्ट के ऊपर एडीएमए बहुत अच्छा निकल रहा है। लेकिन हमें पता है भाई अंडर हैंड फ्लिक बहुत बंदे, रफीनिया कुछ नहीं था दोस्तों, अंडर हैंड फ्लिक रफीनिया ने आग लगा दी। जैसे कि ड्रिबलिंग में कम है उसका ग्राफ, एडीएमए का जो ग्राफ है वो उससे बढ़िया नहीं एंथोनी गॉर्डन से, लेकिन मुझे पता है भाई आदिया में बहुत अच्छा ड्रिबलर है दोस्तों, बॉल कैरी करता है, क्रॉस नहीं डालते वो बंदा क्योंकि वो कटिंग करता है, लेकिन क्रॉस भी डालेगा, सिस्टम जैसे उसको खिलाएगी वैसे वो खेल लेगा। उसने इस साल बहुत ही कम गोल मारे 7 गोल है, और कुछ कम असिस्ट है, 4 या 2 असिस्ट है, मतलब स्टैट्स आ जाएंगे। बट दोस्तों बहुत कम है, और उस प्लेयर के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा भी भाई, उसकी एज हो चुकी है, उसने तो 2-3 ही गोल मारे इस सीजन में, लेकिन भाई पैसा डाला जाता है। इस सीजन में क्या किया, इससे अच्छा ये प्लेयर क्या कर सकता है, क्योंकि 24 साल का है वो, और 5 साल देंगे उसको, वो 29 का ही हो जाएगा, और बार्सिलोना में 5 साल हैंसी फ्लिक के अंडर 2-3 साल, तो बंदा आग तो लगाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग, टॉप सॉलिड 10 आउट ऑफ 9 साइनिंग है फॉर मी, क्योंकि भाई ये बंदा आग लगाता है, ये बंदा मुझे पता है क्या चीज है। ऑफ द बेंच अगर लमीन यमाल की जगह ये बंदा खेलेगा, लेफ्ट फुटेड भी है वो, तो भाई ऑफ द बेंच, बेंच बैकअप तगड़ी हो जाएगी बार्सिलोना के लिए। और लेफ्ट विंगर बार्सिलोना को तो मिले हैं 2 लेफ्ट विंगर है लमीन यामाल की जगह। रूनी बारजी तो उतना खास नहीं लगा, वो भी चला जाएगा, एक मैच में बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसको भी मिनट नहीं मिले ना भाई, शार्पनेस उसकी भी नहीं थी। तो स्ट्राइकर बार्सिलोना को लाना पड़ेगा, और स्पेन वर्सेस बेल्जियम की बात हो चुकी है अपनी, तो अब स्पेन भिड़ेगी भाई फ्रांस से, और फ्रांस वर्सेस स्पेन भाई, फाइनल बिफोर फाइनल है, ऐसा समझ लो दोस्तों, फाइनल बिफोर फाइनल होने वाली सेमीफाइनल में, ये तो फाइनल वाला मुकाबला हो जाएगा। फ्रांस जैसा खेल रहे भाई, स्पेन को भी ये मार देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, लेकिन स्पेन
पेशेंस का गेम होने वाला है। कुबारसी लापोर से बहुत अच्छी डिफेंडिंग चाहिए, रॉड्री को गेम बनानी पड़ेगी, पेड्री को अच्छा खेलना पड़ेगा, लवी को स्टेप अप करके गोल मारने पड़ेगे। लमीन यमाल मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, विदाउट गोल नहीं चलेगा, गोल मारने पड़ेगा लमीन यमाल। तो कुछ नहीं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर, और अगली वीडियो में देखा ना भाई, सेटअप नया है क्योंकि मैं मेरे हॉस्टल पर आ चुका है, ऐसे समझ लो फ्लैट के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।